अगर आप भी कच्चे कीमे के कबाब बनाते हैं और वो टूट जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको ऐसी ट्रिक्स और ऐसी टिप्स बताऊंगी ना कि आपके कच्चे कीमे के कबाब भी बनाते हुए बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर लें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ आज कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे ना मैंने 1 किलो कीमा लिया है और इसमें हम थोड़ा सा चर्बी वाला कीमा भी ऐड करेंगे। और उसके बाद जो है मैंने इसमें एक चॉप की हुई प्याज बड़े साइज़ की ली है और वो डाली है, और उसका ना मैंने पानी निकाल लिया था, क्योंकि अगर आप प्याज इसी तरह से डाल देते हैं ना तो उसमें जो है ना जब ये पानी छोड़ता है ना तो टमाटर का भी पानी होता है, तो कबाब जो है वो टूटते हैं। उसके बाद मैंने इसमें एक ही बड़े साइज़ का टमाटर ऐड किया है, लेकिन मैंने टमाटर के जो अंदर वाला गूदा होता है ना, मैंने वो इसमें से निकाल दिया था। उसके बाद जो है हम इसमें घर के बेसिक मसाले जो हैं वही ऐड करेंगे। हल्दी है, सूख मिर्च है, पिसी हुई चिली फ्लास्क हैं और नमक है, ठीक है। तो गरम मसाला है वो हम ऐड करेंगे इसमें, सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे, जो हमारे बेसिक डेली रूटीन के मसाले होते हैं ना, हम इसमें वही ऐड करेंगे। तो वो ऐड करने के बाद जो है हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसको ना हम बहुत ज़्यादा और अच्छा सा बनाने के लिए जो है ना, इसमें हम बाकी के जो चीज़ें हैं ना थोड़ी बहुत वो ऐड करेंगे, लेकिन आप वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें, तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि हम इसमें और क्या क्या ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें मैंने सूखा धनिया पाउडर भी ऐड किया है, और सूखा धनिया जो है ना वो मैंने थोड़ा सा इसमें दरदरा सा कूट के ना वो भी मैंने इसमें ऐड किया है। उससे क्या होगा ना कि इसका ना टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। उसके बाद मैंने ना 2 अंडे जो हैं वो मैंने इस तरह से ना थोड़े फ्राई कर लिए थे। उनमें मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया है, बस सिर्फ सिंपली जो अंडे हैं ना उन्हीं को मैंने फ्राई करके ना, और वो जो है हम इसमें वो भी ऐड कर देंगे इस तरह से पका के। इससे ना टेस्ट जो है ना इसका बहुत अच्छा आता है। और अगर आप लोगों के पास अनारदाना अवेलेबल होना तो आप इसमें अनारदाना भी 1 चम्मच ऐड कर देना, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मेरे पास था नहीं, मैंने नहीं ऐड किया, ठीक है। उसके बाद इसमें अंडे ऐड करने के बाद जो है ना इसे हम अच्छे से अभी ना मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें मैंने ना 2 से 3 खाने के चम्मच ना मैंने बेसन के ऐड किए हैं, ठीक है। आपके पास अगर बेसन ना हो ना तो आप इसमें कॉर्न फ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसमें थोड़ा सा ना चने का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास बेसन था तो मैंने इसमें बेसन ही ऐड किया है। बेसन ऐड करने के बाद जो है ना हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब हाथ पे ना हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे, मैं पानी से हाथ जो है थोड़ा सा गीला करती हूँ, आप चाहें तो आप ऑयल से भी हाथ को ग्रीस कर सकते हैं। और उसके बाद जो है मैंने इसमें एक चपली कबाब की सी शेप बना के ना वो इसमें डाल दिया। आँच हमने मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी कि ये ऊपर से बिल्कुल जल जाएँ या पक जाएँ और अंदर से कच्चे रह जाएँ। मीडियम आँच पे हम इसे ना पकाएंगे इस तरह से। ये देखें, एक साइड से इसका पक जाएगी ना तो हम इसको साइड चेंज करने के लिए ना मैंने इसको थोड़ा सा ना साइड पे कर दिया। अच्छा, मैंने ना पहले एक जो है वो मैंने बनाया है, उससे ना मैंने ये किया कि इसका जो नमक वगैरह है ना वो हम थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे कि वो ना बिल्कुल सही हो। उसके बाद जो है ये देखें, ये दूसरा जो है मैं बाकी डाल रही हूँ, क्योंकि मसाले जो हैं ना वो बिल्कुल इस पर बिल्कुल सेट थे, बिल्कुल पूरे थे। अच्छा, इस तरह से ना इसकी शेप बना के ना, और इस तरह से हम बाकी सारे के भी इसमें ऐड कर देंगे, और इनकी हम साइड चेंज करते जाएंगे। और जो मैं साइड चेंज करके ना इनको थोड़ा सा मैं तवे की साइड पे ऐसे लगाती जाती हूँ, उससे ये है कि ना ये थोड़े से रेड रेड से भी हो जाती हैं, और इनके जो है ना थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो जाते हैं। ये देखें, इस तरह से इसको हम ना साइड पे करते जाएंगे और हमारे कबाब जो है ना बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे। आप अगर इसको दावत में बनाएं या फिर आप इसको बिरयानी के साथ बनाएं ना, तो आपकी जो बिरयानी का टेस्ट है ना वो भी बड़ा अच्छा हो जाएगा, और आपकी दावत में जो है ना 4 चांद लग जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।